जे कोर ग्रुप के हेड ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन अंदर का माहौल बिजली की तरह गर्म था। आज बोर्ड मीटिंग थी और एजेंडा था जिन्हू को कंपनी के उत्तराधिकार से हटाने का प्रस्ताव। सभी डायरेक्टर्स अपनी सीटों पर थे। बोनचिक ने अपना पक्ष बड़ी चालाकी से रखा। ये कंपनी एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर कोई अपने निजी रिश्तों के लिए कंपनी की साख को दांव पर लगाए तो उसे रोकना जरूरी है। डायरेक्टर्स एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जिन्हू कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में हल्की सी उदासी। वो सबके सामने खड़ा हुआ और कहा, अगर मैं आज अपने पिता की इच्छा के खिलाफ यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे विरासत चाहिए, बल्कि इसलिए कि मुझे सच्चाई से प्यार है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसने मेरी सोच बदल दी। उसने दिखाया कि सम्मान खुद से नहीं कर्म से बनता है। अगर मुझे अपनी कुर्सी के लिए उससे अलग होना पड़े तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। कमरे में गहरी खामोशी थी। डायरेक्टर्स हक्के बक्के थे। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ की आंखों में सम्मान था। वोटिंग पेपर एक एक को दिए गए, वोट गिने गए, फैसला आया। जिन्हू को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया। वो मुस्कुराया मानो उसे सब पहले से पता था। उसने ब्रीफकेस उठाया और चुपचाप बाहर निकल गया। यूरी बालकनी में खड़ी थी, तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने जिन्हू था। मैं अब सीईओ नहीं रहा, बस एक साधारण आदमी, पर तुम्हारे लिए हमेशा वही रहूंगा जो पहली बार कॉफी शॉप में था। यूरी मुस्कुराई। उसने जिन्हू को गले लगाया और बिना कुछ कहे सब समझा दिया। अब यूरी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी माँ के खिलाफ किए गए पुराने केस को फिर से कोर्ट में खुलवाया। उसने मीडिया के सामने सारे सबूत रखे, डिजाइन स्केच, मीटिंग रिकॉर्ड्स और सबसे खास एक चश्मदीद गवाह। वो गवाह था मिस्टर ली, जो एक प्रोजेक्ट में बोनचिक के साथ काम करता था। मिस्टर ली अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन आज सच कहने को तैयार थे। हाँ, मैंने देखा था। बोनचिक ने उन डिजाइन्स को खुद चुरवाया था ताकि यूरी की माँ को हटाकर अपना नया आदमी बिठा सके। मीडिया में बवाल मच गया। बोनचिक को कोर्ट से समन मिला। जे कोर के शेयर नीचे गिरने लगे। बोर्ड डायरेक्टर्स अब उसके खिलाफ जाने लगे। वह अकेला पड़ने लगा था। एक पार्क में जिन्हू और यूरी साथ बैठे थे। अब दोनों के पास खोने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ। जिन्हू ने कहा, कभी सोचा था हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे? यूरी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब समझ आया जो रास्ता कांटों से भरा हो वही सच्चे फूलों तक ले जाता है। चांद की रोशनी में इनके चेहरे चमक रहे थे। एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। सियोल की उस सर्द लेकिन सुनहरी सुबह में जब सूरज की किरणें शीशे से छनती हुई शहर के ऊंचे टावर्स को छू रही थी, यूरी ने पहली बार कई दिनों के बाद चैन की सांस ली। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। बोनचिक ने कोर्ट में दोष स्वीकारा। डिजाइन चोरी का मामला 18 साल बाद सच साबित हुआ। यूरी किम बनी युवा महिलाओं की प्रेरणा। एक नई इंटरनेशनल वेंचर डील के साथ साउथ कोरिया बिजनेस में नया अध्याय। कोर्ट रूम में चुप्पी थी। बोनचिक, जो हमेशा से एक अभिमानी और अडिग चेहरा था, अब थका हुआ, उम्र से टूटा और कुछ शर्मिंदा नजर आ रहा था। वो कुर्सी पर बैठा और धीरे से बोला, हाँ, वो डिजाइन्स मैंने ही चुरवाए थे, क्योंकि मुझे डर था कि एक महिला को अगर कामयाबी मिल गई तो मेरे जैसे कई लोग बेईमानी हो जाएंगे। कोर्ट में बैठे जिन्हू की आंखों में एक आंसू उतर आया। वे अपने पिता की गलती से आहत था, लेकिन फिर भी वह उससे टूटा नहीं बल्कि और मजबूत बन गया। उधर यूरी को न्यूयॉर्क बेस्ड अरोरा इंटरप्राइजेस से प्रस्ताव मिला। वह उनके साथ एक संयुक्त फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे, जिसमें के स्टाइल एंड ग्लोबल फ्यूजन की झलक होगी। यूरी के लिए ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये उसकी माँ के अधूरे सपनों को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया था। ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसने एक शर्त रखी, मुझे मेरी टीम के साथ काम करना है और मैं अपना कोरियाई हेडक्वार्टर्स यही रखूंगी। जिन्हू अब सीईओ नहीं था, लेकिन उसके पास था अपना आत्मविश्वास और अनुभव। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप की नींव रखी, हैन्यूअल इनोवेशन, जिसका मकसद था छोटे बिजनेस को टेक्नोलॉजी और डिजाइन की मदद से ग्रोथ देना। पहला क्लाइंट कौन था? यूरी की कंपनी।
उनका पहला प्रोजेक्ट रीबॉर्न, एक फैशन लाइन जो टूटे अतीत से जन्मी नई उम्मीदों को दर्शाती थी। एक दिन शाम को ऑफिस मीटिंग के बाद यूरी और जिन्हू अकेले बैठे थे। कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की से सियोल की रोशनी झलक रही थी। यूरी ने कहा, इतना सब होने के बाद भी मुझे डर लगता है कहीं फिर सब छिन ना जाए। जिन्हू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब जो हमारे पास है वो किसी की दी हुई चीज नहीं, हमने इसे खून पसीने से कमाया है और इस बार कोई हमसे ये नहीं छीन सकता। यूरी ने हल्की मुस्कान दी, अगर तुम साथ हो तो मैं फिर से कुछ भी शुरू कर सकती हूँ। जिन्हू ने जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली, तो चलो साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। यूरी की आंखों में चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। अगले दिन दोनों एक मंदिर गए। सादगी से, बिना शोर शराबे के उन्होंने अपने रिश्ते को एक नाम दिया। दो हाथों का मेल, दो टूटे अतीतों का संग और एक नए भविष्य की कसम। सियोल एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी। यूरी और जिन्हू अब पति पत्नी थे, लेकिन वो एकदम पारंपरिक कपल नहीं थे। उनकी शादी की रस्में सादगी से हुई थी, लेकिन रिश्ते की गहराई बेइंतहा थी। अब दोनों साथ जा रहे थे न्यूयॉर्क, एक नए प्रोजेक्ट, एक नई जिंदगी और एक नई जिम्मेदारी के साथ। जब फ्लाइट उतरी, चारों ओर रोशनी, शोर और तेज रफ्तार थी। अरोरा एंटरप्राइजेस की कार उन्हें लेने पहुंची थी। यूरी ने पहली बार किसी विदेशी धरती पर कदम रखा था, एक लीडर बनकर। वो डरी हुई नहीं थी, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, क्योंकि इस शहर से जुड़ा था उसका एक अधूरा अतीत। ऑफिस भव्य था, बड़े बड़े डिजाइनर्स, मार्केटिंग डायरेक्टर्स, पीआर टीम, लेकिन यूरी का सामना हुआ एक खास इंसान से, लीना पार्क, अरोरा की हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। एक स्मार्ट, तेज और बेबाक महिला, लेकिन उसकी आंखों में यूरी के लिए एक अजीब सी ठंडक थी। मीटिंग के दौरान लीना ने कहा, हमें इस प्रोजेक्ट में वेस्ट कल्चर की प्रायोरिटी देनी होगी, लेकिन कोरियन एथेटिक्स को थोड़ा पीछे रखना होगा। यूरी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ कीजिए, लेकिन ये ब्रांड मेरा आत्मा है। मैं अपनी संस्कृति को मिटाकर ग्लोबल नहीं बन सकती। लीना मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान कड़वाहट से भरी थी। रात को होटल के कमरे में जिन्हू सो चुका था, लेकिन यूरी की नींद उड़ गई थी। उसने एक पुराना लेटर निकाला, एक अधूरी चिट्ठी जो कभी उसकी माँ ने न्यूयॉर्क के एक शख्स के नाम लिखी थी। अगर तुम्हें ये पत्र कभी मिले तो जानना कि हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। तुम उसे कभी नहीं जान पाए, लेकिन वो तुम्हारी छवि लिए बड़ी हुई है। यूरी की आंखों में आंसू थे। उसका असली पिता न्यूयॉर्क में था, एक ऐसा सच जो उसे तोड़ चुका था, लेकिन अब उसे उसकी सच्चाई का सामना करना था। अरोरा एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन डैनियल हान। यूरी को अब समझ आया कि लीना उसे क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि डैनियल हान की आधिकारिक उत्तराधिकारी लीना थी, और अगर डैनियल को यूरी की सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ बदल सकता था। लीना ने यूरी को एक कोने में बुलाया और कहा, मुझे पता है तुम कौन हो, और अगर तुमने ये राज खोला तो ना सिर्फ तुम्हारी कंपनी बल्कि तुम्हारा रिश्ता भी बिखर जाएगा। तुम्हें सब कुछ छोड़कर वापस कोरिया लौट जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यूरी चुप रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस ज्वालामुखी जैसी खामोशी थी। यूरी होटल की बालकनी में खड़ी थी। जिन्हू उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक है? यूरी ने लंबी सांस ली और बोली, नहीं, लेकिन अब ठीक करना होगा। इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए भी। अब अगर लड़ाई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।